अब ये पुणे का जो गांव है वो मैं नाम नहीं लेने वाला। अंत में पुणे का ये जो गांव है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, अब ये क्या नाम है आप खुद ही पढ़ के बताएंगे। नमस्कार, दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक फिल्म का एक डायलॉग याद आता है, नाम में क्या रखा है, काम से मतलब रखिए जनाब, नाम तो यहाँ कॉमन होते हैं। लेकिन आज जो वीडियो है, जो एपिसोड हैं, उसमें नाम से लेना देना है। यहाँ के लोग परेशान हैं, राज्य सरकार को, भारत सरकार को चिट्ठियाँ लिख लिख के परेशान हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे नाम हैं जो मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन ऑन स्क्रीन आपको वो बोर्ड हम दिखा सकते हैं। भाई ऐसा नाम जो मैं नहीं ले सकता, सोचिए आप भला कैसे लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो इस गांव का नाम आप मेरे साथ साथ जरूर लीजिएगा, अपने दोस्त को भी बताइएगा कि कहाँ हो, कि इस गांव में हो, ऐसा गांव सुना है क्या। आपको 4 बार सोचना पड़ेगा कि आसपास कोई है तो नहीं। वो कहावत सच हो जाएगी जब आप इस गांवों का नाम सुनाएंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। चलिए हम चलते हैं पहला गांव तेलंगाना का। गांव का नाम टट्टी खाना। अब आप कहेंगे कि ये कैसे गांव हुआ। अब नाम मैंने कहा था कि कुछ गांवों का मैं नाम लूंगा, लेकिन अगर जहां मैं नहीं ले पाया वहां पर आप डिस्प्ले कर लेना, खुद पढ़ लेंगे। अब टट्टी खाना गांव के लोग लग गए जी एसडीएम के पीछे, बोले कि यार इसका नाम चेंज करो आपने कागजों में इसका नाम लगा दिया। अब कौन था वो जिसने कागजों को पास किया, जिसने इसको रिकमेंड कर दिया कि भाई ठीक है, ये तेलंगाना का गांव टट्टी खाना होना चाहिए। भारत सरकार को कई चिट्ठियां लिख चुके हैं, टट्टी खाने के लोग बहुत परेशान हैं। चलिए अब चलते हैं, एक गांव का नाम है टिटवाला। अब टिटवाला गांव ठीक है, बोलने में अच्छा है, लेकिन अंग्रेजी उच्चारण जब करेंगे तो इसका उच्चारण कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। अब आप यहाँ हंस रहे होंगे, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं वही आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आंकड़े आप तस्वीर में देख रहे हैं। कृपया करके अंग्रेजी वर्ण आप बोलिए टिटवाला। आप बोल सकते हैं क्या? बोलिए, कम ऑन, ट्राई कीजिए। वेरी गुड। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक गांव में, और छत्तीसगढ़ के गांव में फोन करता है जी कोई कि कहाँ हैं आप, ले लूँगा। अरे भाई क्या, कहाँ हो? अरे भाई मैं ले लूँगा। अरे वो तो सही कह रहा है, क्योंकि जहाँ वो खड़ा है उसका नाम ही ले लूँगा है। अब ये कैसा नाम हुआ जी? अब कई बार ये हंसी का पात्र भी बन जाता है कि ये कौन सा गांव हुआ। ज़बरदस्त का नाम है भाई, गजब का नाम है। कोई फ़ोन करे ले लूँगा। अरे क्या ले लूँगा भाई, चाय या कॉफ़ी, कुछ तो बताइए। लेकिन आप ट्राई कीजिए, आपको कैसा लग रहा है। मुझे पता है आपको हंसी आ रही है। चलिए फिर अब चित्रकूट यूपी में आपको लिए चलता हूँ। चित्रकूट यूपी में, चित्रकूट के अंदर एक ऐसा नाम है कि कहते हैं कि यार तू तो बड़ा पनौती है, तू यहाँ भी पहुँच गया, तेरे आने से ये काम नहीं हो रहा, तू यहाँ भी पहुँच गया, इस जगह पहुँच गया। तो वहाँ जी नाम है पनौती। अब बताइए, पनौती फिर भी ठीक है, हमारी आज की डिक्शनरी में, आज के शब्दकोश में पनौती इज़ वेरी वेल, अच्छा नाम है, लेकिन उस उदाहरण से अच्छा नहीं है। अब तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना के लोग वापस भाई एक टट्टी खाना सा निकले तो दूसरे में आ गए हम। दूसरे कहाँ फंस गए? भैंसा। अब यहाँ का नाम है भैंसा। ये भी कोई नाम हुआ, बड़ा गजब का नाम है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं भाई टट्टी खाने से और भैंसा से। तो कई बार इन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन लिखी और बोला कि यार इस प्रकार का क्या नाम है, इसको चेंज करिए। अब इसको पास करने वाले ने भी कर लिया, सरकारी दस्तावेज के अंदर छाप दिया। अब वो पेंटर, मैं तो सोच रहा हूँ वो पेंटर कौन था जिसने ये नाम लिखा था? उसको हंसी नहीं आई? आपको पढ़ते हुए हंसी आ रही है ना, सुनते हुए हंसी आ रही है ना? जी हाँ, आप हंस रहे हैं ना, तो बस सोचिए कि जिसने लिखा वो क्यों नहीं हंसा। अब हम चलते हैं ओडिशा। ओडिशा के अंदर अगर आप गए हैं और आपको बोल दिया जाए कि कहाँ हो, मैं भाई सिंगापुर हूँ। अरे 1 घंटा पहले तो चाचा आप यहाँ थे, अचानक आप सिंगापुर पहुँच गए, तो कहेंगे भाई ओडिशा का एक जगह है जिसका नाम सिंगापुर है। बताइए, अब सिंगापुर का नाम आते विदेश की याद आती है कि यार सिंगापुर 1 घंटे में आप फ्लाइट पकड़ ली। लेकिन ये बड़ा हास्यप्रद नाम है। जैसे मान लीजिए हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे आप रह रहे हैं, एकदम आपका खेत है, आपका जो मकान है वो एकदम हरियाणा के बॉर्डर को ख़त्म होने पर है। अब आप इधर चले गए अपने दोस्त मित्र राकेश के पास, बोले कहाँ हो? मैं पंजाब आया हूँ जी। अरे यार अभी तो हरियाणा में था, लेकिन फिर बताते हैं कि मैं हरियाणा के बॉर्डर पे हूँ। ऐसा ही कुछ ये हुआ है। अब झारखंड,
झारखंड का जो गांव है, इस गांव के अंदर भाई शराब पूरी तरह से बैन है। यहाँ शराब नहीं मिलती। अगर इस जगह आप जाते हो और आपको अगर शराब पीनी है तो आपको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन नाम क्या? पढ़ लीजिए, दारू। बताइए, अब कोई कहेगा कहाँ हो जी दारू? अरे दारू दारू क्या कर रहे हो यार? सुबह सुबह भगवान का नाम ले, सुबह सुबह शाम को अगरबत्ती का टाइम है, क्या दारू बोल रहे हो? अरे भाई मैं दारू में हूँ। अरे यार दारू में कैसे? दारू में हो आप? समझ से बाहर है यार। दारू पी जाती है, दारू में कैसे हो? यहाँ पर दारू नशीले पदार्थ का नाम नहीं है, शराब का नाम नहीं है, बल्कि दारू गांव का ही नाम है, जिस गांव में शराब मिलती नहीं है। बड़े अजीब व गरीब तथ्य है जी हमारे भारत में। हमारे भारत में अभी बचे हैं कुछ, आपको सुनाऊंगा, आप हंसी नहीं रोक पाओगे। आज आप कह रहे होंगे कि सुदेश जी ये क्या हुआ, आपने लाफ्टर क्लास शुरू कर दिए क्या? लेकिन नहीं, लाफ्टर क्लास नहीं है, ये सत्यता है और पूरे गंभीरता के साथ मैं बता रहा हूँ। हंसी तो आप हंस रहे हैं, चलिए सेहत के लिए हंसना भी जरूरी है। अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू गधा। अब इसको अंग्रेजी वर्ड से पढ़ेंगे तो गधा ही नजर आएगा, लेकिन इसको गाथा कहते हैं, गाधा। लेकिन अंग्रेजी वर्ड में पढ़ेंगे तो वेलकम टू गधा। अब ये भी बड़े हंसी मजाक वाली बात है कि यार ये क्या नाम हुआ, लेकिन हकीकत में है ये नाम। आप पढ़िए एक बार। अब चलते हैं पंजाब में। पंजाब में एक गांव का नाम है काला बकरा। यहाँ के लोगों ने तो ये भी कह दिया कि भाई हमें दूसरे गांव के लोग चिढ़ाते हैं कि काला बकरा आ गया। अरे कौन है भाई? काला बकरा आ गया, काला बकरा आ गया। यहाँ के जो जवाई हैं जिनकी शादियाँ दूसरे गाँवों में होती हैं, जो लड़कियाँ ब्याह के आती हैं, उन लड़कियों को भी छेड़ा जाता है। काले बकरे के साथ गई थी, काले बकरे की शादी हुई थी, अरे भाई काला बकरा कब आने वाला है? तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो उन पर होती है। तो उन्होंने भी एक लेटर लिखा है कि यार इसको चेंज किया जाए, हमें लोग चिढ़ाते हैं, हमें लोग हंसी के मजाक से ये लेते हैं। तो भाई वहाँ का नाम काला बकरा। अब चलते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में नाम कुत्ता। कौन है जी? तू कहाँ का है? मैं कुत्ता हूँ जी, कुत्ते का हूँ। अरे यार ऐसा कैसे बोल रहे हो? लेकिन वो तो असलियत में ही कुत्ते का है, मतलब कुत्ते का मतलब कुत्ता उसका गांव का नाम हो गया, और वो कुत्ता है गांव का नाम, और कुत्ते का वो है। लेकिन अब इसका मीनिंग अर्थ अनर्थ हो जाता है। इसको किस सेंटेंस में, किस भाव में बोलना है, ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब चलते हैं झारखंड में। झारखंड का एक ऐसा गांव CHUTIYA, क्या नाम बनता है? आप मेरे साथ करेंगे उच्चारण, कमेंट पिन करके बताएंगे। CHUTIYA क्या बनता है? दिया। अब ये तो बड़ा मतलब गांव का नाम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो, लेकिन रियलिटी में झारखंड का ये गांव है। बोर्ड भी आप देख पा रहे हैं, अजीबोगरीब नाम है भाई, कमाल के ज़बरदस्त नाम है। अब ये पुणे का जो गांव है वो मैं नाम नहीं लेने वाला। अंत में पुणे का ये जो गांव है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं, अब ये क्या नाम है आप खुद ही पढ़ के बताएंगे, क्योंकि मैं इस वक्त नहीं बोल सकता। मैं भी मेरा पैकअप करने वाला हूँ, और पैकअप करने के बाद में मैं थोड़ा सा गंभीर विषय पे सोचने वाला हूँ। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या नाम है। आप ज़रूर बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है, और कमेंट पिन करेंगे, और इसका अर्थ क्या है वो भी आप बताएंगे। लेकिन हाँ, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। चलिए, अगर भारत सरकार का कोई मंत्री देख रहा है तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अर्थ का अनर्थ हो उससे पहले इन गाँवों के नाम बदल दीजिए। माफ़ी चाहते हैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची। वैसे ये शो आज का परिवार के साथ बैठने के लायक था नहीं। अगर देख लिया है तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।